सो हे गाइस, दिस इज माय सिंस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये एक थ्रिल स्टोरी टाइम होने वाला है जो कि एक आरव के बारे में और एक मिस्टीरियस फोर्ट के बारे में होने वाला है। तो इस स्टोरी टाइम के मैं आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके देता हूँ। तो इसका रोल कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर होगा आरव, जो कि एक शहर में रहने वाले लड़का था मतलब है वो उसके गांव के जाने के बाद उसके साथ क्या होता है या फिर वो गांव की गलतफहमी को कैसे दूर करता है, ये हम ये स्टोरी में देखने वाले हैं। तो स्टोरी देखनी है तो पूरी देखो, हाफ वाफ मत देखो, आधे से मत जाओ भाग के, क्योंकि इस स्टोरी में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा और आपको कभी नहीं लगेगा कि चल छोड़ दो। तो चलो बिना टाइम पास करे अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है आरव के गांव में। तो जैसे में कि मैंने आपको बोला, आरव एक शहरी लड़का है जो कि एक शहर में रहता है और वो अपनी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म करके अपने गांव कोकण में गया रहता है। ठीक है, तो जैसे ही वो गांव पहुंचता है वो सबसे पहले उसके दोस्तों के पास जाता है, क्योंकि उसको गांव में बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों को उसके बहुत मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी लगती थी वो आने के बाद, क्योंकि आरव एक शहर का लड़का था और गांव वाले जो बच्चे रहते हैं उनको मतलब ज़्यादातर बच्चों को शहर के बारे में जानने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो सारे दोस्त उसको सवाल करते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ पे मॉल होता है, तुम्हारे यहाँ पे थिएटर होता है, तुम्हारे यहाँ खाने में क्या स्पेशल, ये सब कुछ सारे कुछ पूछते रहते हैं आरव। और आरव भी उसको खुशी से उनको बता भी रहता, हाँ हमारे यहाँ ये है वो है ये है वो है। लेकिन आरव एक जैसे कि मैंने बोला शहर में रहता था, लेकिन उसको मतलब गाँव की कुछ ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी। जैसे वो शहर के बारे में क्यूरियसली पूछते थे, वैसे ये भी उसके गांव के बारे में पूछते थे कि आपके गांव में क्या है अच्छा, क्या नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये सारे पूछते। तो इन सब के बीच उनमें से एक दोस्त बोलता है, यार सब कुछ अब मतलब बहुत बोर हो रहा है, चलो कुछ ना कुछ तो खेलते। तो फिर आरव और वो लोग सब लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, तो खेलते वो खेलते हैं हाइड एंड सीक, मतलब जिसमें एक जन सबको ढूंढेंगे और बाकी सब लोग छुप जाएंगे। तो वो हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। तो क्या होता है, आरव के जो कपड़े रहते हैं वो आरव उसके दोस्त को पहनाता है और उसके दोस्त के कपड़े मतलब खुद पहनता है। तो फिर आरव पे तो नहीं रहता मतलब डांस देने की बारी, तो एक अलग बच्चा देता है। तो फिर ये सारे छुपने के बाद वो सारे मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे कई खेतों में छुप जाते हैं और काम। लेकिन ये जो आरव रहता है वो एक मतलब वहाँ जंगल में चला जाता है, जंगल में बहुत दूर, तो वो किसको मिलता नहीं। और आरव जैसे कि वो गांव में नया था, उसको गांव के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो वो रास्ता भटक जाता है। मेरा आरव अपना वो घने जंगलों में कहाँ ना कहाँ तो खो जाता है, क्योंकि वो गांव में नया था जैसे कि मैंने आपको बोला। तो उसको वहाँ की कुछ चीज़ें रास्ते कुछ पता नहीं था, लेकिन वो खेल खेल में जंगल के इतने अंदर चला जाता है कि बाहर आने का रास्ता भूल जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आरव के जो कपड़े थे वो उसने दोस्त ने पहने थे और दोस्त के कपड़े उसने पहने थे। ठीक है, तो फिर सब लोग जो डैन देता है हाइड एंड सीक को, वो सबको ढूंढ लेता है। तो लास्ट को वो उसका दोस्त मिलता है जिसने आरव के कपड़े पहने होते हैं। तो फिर वो जो जिसने डैन दिया है वो बोलता है ठीक है चल आरव मिल गया, बाहर आ जा। तो जब वो बाहर आता है वो आरव ना होके वो दूसरा दोस्त होता है। तो ठीक है, वो फिर वो दोस्त को पूछते हैं, चल यार अभी थोड़ी सी शाम होने को आई है, आरव को बुला, अब मैं नहीं खेल रहा, अब हम घर पे चले जाते। तो फिर वो बोलते नहीं आरव तो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं, उनके दोस्त बोलते हैं अरे होगा यही कहीं छुपा होगा, लेकिन नहीं, वो किसको नहीं मिलता, आरव नहीं मिलता। फिर वो बहुत देर उसके इंतज़ार करने के बाद उसको ढूंढने के लिए चले जाता है। ठीक है, तो उसको वो जंगल के अंदर ढूंढते। तो फिर आरव एक किले में मिलता है। तो वो जल्दी से गांव में एक किला होता है, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। तो गांव में एक किला है जिसके ऊपर ये आज का स्टोरी टाइम है, जो कि एक मिस्ट्रियस किला है। ठीक है, तो आरव मतलब ऐसा रोने को ही आया होता है, तब से उसके दोस्त तभी उसको पकड़ लेते मतलब ढूंढ लेते और बोलते हैं भाई आजा 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 नीचे आजा। फिर वो जल्दी से जल्दी शाम होने से पहले आरव को घर के लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तू जिस किले में गया था ना, उस किले में कभी जाना भी मत, क्योंकि हमारे गांव में से वो सबसे खतरनाक किला है, वहाँ अजीब अजीब वो घटना घट चुकी है, वहाँ पे वापस जाना भी नहीं। तो जैसे ही मैंने आपको बोलता, एक आरव एक शहर का लड़का है, वो उनके ऊपर हंसता है क्या तुम लोग भी भूत वूत से डरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इनके ऐसा ही मजाक उड़ाते उड़ाते वो अपने घर चला जाता है और कहता है ठीक है कल सुबह मिलेंगे। और ऐसा सब कुछ चल के आरव घर जाता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ पे ही रुकते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं कि यार आज तो हमने इसको बचा लिया है, क्या वो किले के अंदर चला जाता तो मुसीबत आ जाती।
और ये सब सुनता है आरव। आरव उनके पीछे ही था, लेकिन उनको लगा कि वो गए, क्योंकि वो पीछे के रास्ते से फिर से आया था ये देखने के लिए कि वो गए हैं या नहीं। तो फिर आरव पीछे से आके फिर से हंसता है, क्या पागल लोग हो, क्या हो जाता मुझे, क्या है उस किले में ऐसा। तो फिर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि आज के पहले उस किले में बहुत लोग, उस किले में एक तालाब है, ठीक है, तो उस तालाब में बहुत लोग डूब चुके। इन लोगों का ऐसा कहना है कि उस तालाब में से कोई खींचता है लोगों को अंदर, अगर कोई वो तालाब में गिर जाता है तो हंसते हंसते बोलता है, अच्छा यार ये चीज़ मुझे पहले पता होती, मैं किले पे चढ़ ही रहा था, गया रहता उस तालाब में, देखता मुझे कौन खींचता। क्या तुम पागल हो यार, छोटे बच्चे हो, अभी भी भूत भूत को मानते हो यार, पागल हो तुम लोग, ऐसा आरव के फिर से उनके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन उनमें से एक दोस्त बोलता है, अच्छा तुझे डर नहीं लगता, तो चलो फिर हम कल उस किले पे जाएंगे। तो ये बोलते ही बाकी के दोस्त बोलते हैं, भाई पागल हो गया है क्या, इसे नहीं पता लेकिन तुझे तो पता है ना उस किले में क्या होता है। तो फिर वो बोलते नहीं, अब ये इतना हंस ही रहा है तो अब कुछ भी हो जाए अब हम जाएंगे। तो फिर दोस्तों का तय हो जाता है कि कल सुबह वो जाएंगे, मतलब किले पे जाएंगे। तो उनमें से एक दोस्त जो कि थोड़ा सा डरपोक रहता है, तो वो बोलते हैं हाँ जाएंगे, लेकिन हम एकदम सुबह सुबह जाएंगे, ठीक है। तो फिर इनका सुबह सुबह जाने का तय हो जाता है। अपने घर पे जाता है और वो मतलब बहुत उसको क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ यार हो के भी क्या होगा। लेकिन वो सोते वक्त फिर भी सोचता है यार इतने कुछ ये बोल रहे तो कुछ तो होगा। लेकिन तभी भी वो होता है जो होगा वो कल देखा जाएगा। तो फिर दूसरा दिन आता है, तो सारे दोस्त वो बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है चलो। तो हमारे साथ उन लोगों ने मतलब ये भी लिया था, ठीक है, पानी की बोतल, खाना खाने के लिए डब्बा और वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लेके वो चले गए। तो वो किले पे जैसे ही जाते तो फिर वो एक उनमें का दोस्त कहता है कि हम कभी भी अकेले नहीं घूमेंगे इस किले पे, जहाँ भी जाएंगे हम सब एक साथ जाएंगे। तो ठीक है। तो आरव बोलता है अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि वो तालाब है तो है कहाँ। तो फिर वो दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ बताते चलो पहले ऊपर चलते हैं। तो फिर वो किले के ऊपर चढ़ते हैं। तो किले के ऊपर जाने तक उनको 1 घंटा हो जाता है कि किला बहुत बड़ा होता है। तो किले के ऊपर चलते चढ़ते 1 घंटे बाद सब लोग थके होते हैं। तो फिर वो जैसे ही किले पे पहुंचते हैं तो अंदर जाने से पहले वो गेट पे रुक के खाना खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चमगादड़ वमगादड़ थे, तो वो फड़फड़ा रहे थे, कैसे किसी आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुन के सब दोस्त डर गए और आरव के कहने लगे भाई छोड़ अब चलते, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी कि कोई भी डर जाएगा। लेकिन आरव बोला नहीं, अभी इतने ऊपर आए तो अंदर जाके ही रहेंगे। तो आरव के वजह से सब लोग अंदर जाते हैं और वो तालाब दिखाते हैं। तो आरव देखता है उस तालाब को, तो उस तालाब तो नॉर्मल सा रहता है, लेकिन आरव एक शहरी लड़का होने की वजह से उसके अंदर थी खुजली। अब ये खुजली के वजह से वो क्या करता है, उस तालाब में कूदता है। उसको फिर ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो अंदर जा रहा है। तो उसको दोस्त उसको कुछ भी करके मतलब आजू बाजू से कहीं से भी रस्सी ढूंढ के जल्दी से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकालता। लेकिन फिर ज़्यादा प्रयास करने के बाद सब लोग मिलके उसे आरव को खींचते हैं। तो फिर आरव बाहर निकल जाता है और आरव पूरा कीचड़ से भर गया होता है, ठीक है। तो फिर आरव को पता था कि ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन तभी भी वो उसके दोस्तों कहता मजाक के लिए, अरे किसी ने तो मुझे खींचा यार, और हंसने लगता है ज़ोर से। आरव के वो गांव वाले दोस्त कहते हैं अरे तू पागल है क्या, मौत से मुँह के बच के बाहर आ गया और तू आके हंस रहा है। तो फिर बोलता है आरव कि यार क्या तुम डरपोक लोग हो यार, तुम्हारे थोड़े से भी दिमाग लगाओ, ये किस वजह से हो रहा होगा। और दोस्त बोलते हैं हाँ भाई चुप बैठ, कुछ भी फेंक रहा है, बच गया तो चलो जल्दी, देर हो जाएगी, शाम होने का है, घर पे जाएंगे। तो फिर जैसे ही वो घर पे चले जाते हैं, तो उस दिन उनके गांव में कुछ तो फंक्शन रहता है। तो सारे गांव वाले एक ग्राउंड था उसमें गांव में बैठा, तो वहाँ पे सब लोग मिलते थे, ठीक है, वो फेस्टिवल के लिए, मतलब कुछ तो फेस्टिवल था या कुछ तो था। तो फिर वहाँ पे आरव जाके ऊपर बोलता है कि हाँ नमस्कार सब लोगों को, मैं आया हूँ पुणे से, तो ये मेरा गांव है, आप लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मुझे कुछ तो आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तो फिर गांव वाले बोलते हैं हाँ क्या भाई कौन है। तो वो बोलता है मैं कौन हूँ क्या हूँ बाद में बताऊँगा, पहले मेरी बात सुनो। आज मैं मेरे दोस्तों के साथ सुबह उस किले पे गया था,
तो उस किले पे फिर सब लोग चिल्लाने लगे, उस किले पे जाने की हिम्मत कैसी हुई। और जो दोस्तों के साथ उसको गया था उनके मम्मी पापा उनको बहुत चिल्लाते मारते वगैरह, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, वहाँ पे तुम जो सोच रहे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं उस तालाब में खुद गिरा था और मुझे पता है हम अंदर क्यों जा रहे हैं। आपको सबको लग रहा है कि कोई हमें अंदर खींच रहा है, नहीं, क्योंकि उस कुएं में कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ के वजह से वहाँ एक दलदल हो गई है और जिस दलदल में हम जाने के बाद वो अपने को अंदर खींच रहे, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर दूसरे दिन गांव वाले सारे के सारे लोग एक साथ उस किले पे जाते हैं और वो पानी निकालते हैं तालाब के अंदर से। तो सच में वहाँ पे एक दलदल होती है, ठीक है, तो वो दलदल के वजह से अंदर फंस रहे होते हैं। तो फिर आरव का ये सुनते ही आरव का वहाँ पे जय जयकार होता है कि हाँ, इतनी बड़ी गलत फहमी हमारी तूने मतलब क्लियर कर दी, इसलिए थैंक यू। तो वहाँ पे उसका सम्मान सत्कार वत्कार होता है और फिर वो फोर्ट वो गांव वाले फिर से रीओपन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। बस उस एक तालाब के वजह से वो फोर्ट एक मिस्ट्री बन चुका था, लेकिन वो मिस्ट्री अब दूर हो चुकी है और वहाँ पे मतलब ये रियल स्टोरी है और वहाँ पे अभी भी लोग जाते हैं। तो ये किला जस्ट कोकन में है, जिसका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, एक कोकन में ये किला है। अब अगर आप कोकन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो फिर वहाँ पे स्टार्ट किया है वो फोर्ट को। और अमेजिंग की बात यह है कि उस किले को वो लड़के का नाम दिया। अब मैंने वीडियो के लिए उस लड़के का नाम आरव रखा, लेकिन उस लड़के का नाम आरव नहीं है, अलग है। तो उसके नाम से ही उस किले की पहचान है अब। और वो किला मतलब टूरिस्ट का बेस्ट प्लेस है। अब वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और हाँ, उस तालाब को भी देखते हैं, जो कि एक मिस्ट्री था गांव में पूरे 5 सालों के लिए। तो ऐसे सब करके आरव अपने घर के फिर से चला जाता है ये मिस्ट्री सॉल्व करके। तो गाइज यही था आज का स्टोरी टाइम। होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आज ये स्टोरी टाइम मेरा खुद का नहीं था, मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी फिर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शायद कहाँ अटक भी रहा था बोलने के, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश की है कि इस अच्छी स्टोरी को अच्छे से फ्रेम करके आपको बताऊँ। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।